हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए झारखंड जीके का टॉपिक वाइज क्लास में क्लास नंबर 4 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 3 क्लास डिस्कस कर चुकी हूँ, जिस क्लास में आप लोगों ने जाना, जिस क्लास के माध्यम से आप लोगों को पता चला झारखंड के प्रारंभिक इतिहास के बारे में, झारखंड में जैन धर्म बौद्ध धर्म का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। साथ ही आपने क्लास 3 में जाना झारखंड में मौर्य वंश और गुप्त वंश का किस प्रकार से प्रभाव रहा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में पाषाण काल, जो कि जेएसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उत्पाद सिपाही के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आप झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको ये सेशन या टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, और उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ झारखंड में पाषाण काल, यानी कि झारखंड से पाषाण काल के कौन कौन से औजार पाए गए हैं, किस प्रकार से झारखंड की जनजातियों में पाषाण काल का प्रभाव रहा। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी और पूरा क्लियर हो पाएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी हमारी झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास का लाभ मिल सके। तो अब मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड में पाषाण काल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, झारखंड में ऐसा कौन सा स्थान है जहां से तीनों पाषाण काल का अवशेष पाया गया है। ऑप्शन ए है रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, और क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड में कौन सा ऐसा स्थान है जहां से पाषाण काल के तीनों काल के अवशेष पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी कि रांची से, पूर्वी सिंहभूम से और पश्चिमी सिंहभूम से, इन तीनों स्थानों से, इन तीनों क्षेत्रों से पाषाण काल के तीनों काल के अवशेष पाए गए हैं। तो क्वेश्चन में है पाषाण काल के तीनों काल। इससे क्या पता चलता है कि पाषाण काल जो है तीन कालखंडों में बटा हुआ था। प्रथम कालखंड जो था वह था पूरा पाषाण काल, और सेकेंड में जो था वो था आपका मध्य पाषाण काल, और थर्ड में था आपका नव पाषाण काल। तो इस प्रकार से पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रथम है पूरा पाषाण काल, द्वितीय है मध्य पाषाण काल, और तीसरे नंबर में है नव पाषाण काल। तो ये तो आप लोगों ने जाना कि पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है, लेकिन पाषाण काल है क्या? पाषाण किसको कहते हैं? तो पाषाण काल का मतलब होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पत्थर युग। जिस काल में पत्थरों के उपकरण बनाए जाते थे, पत्थरों के हथियार बनाए जाते थे, उस समय धातु का आविष्कार नहीं हुआ था, धातु की खोज नहीं हुई थी। पत्थरों से ही लोग उसके उपकरण बनाकर उसका यूज करते थे। पत्थर के ही हथियार बनाए जाते थे, यानी कि उस काल में पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता था, अर्थात धातु की खोज नहीं हुई थी। उस काल को हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल कहते हैं।
तो पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया, ये आप समझ गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन तीनों कालों का अवशेष जो है झारखंड के रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इन तीनों जगहों से तीनों काल के अवशेष पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, निम्न में से किस स्थान से पूरा पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं? यहाँ किस स्थान होगा, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी। क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा पाषाण काल। अभी आप लोगों ने जाना कि पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया है। तो प्रथम काल जो था पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से पाए गए हैं? ऑप्शन ए है लोहरदगा, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी पलामू। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इन तीनों जगहों में तो पाया ही गया है पूरा पाषाण काल के अवशेष। साथ ही साथ इसके अलावा आपका देवघर डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का, वहाँ से भी पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, निम्न में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं? ऑप्शन ए है पलामू, दुमका, धनबाद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य पाषाण काल के बारे में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने देखा वो था पूरा पाषाण काल, ये है आपका मध्य पाषाण काल से। तो मध्य पाषाण काल के अवशेष आपका रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में तो पाया ही गया था। साथ ही साथ आपका पलामू में भी मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, दुमका से भी मिले हैं और आपका धनबाद से भी मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए? यानी कि मध्य पाषाण काल के बारे में जाना, पूरा पाषाण काल के बारे में जाना, अब है इस क्वेश्चन में नवपाषाण काल के बारे में। ऑप्शन ए है पलामू, लातेहार, लोहरदगा, धनबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि नवपाषाण काल के अवशेष आपका लोहरदगा से पाया गया है। यानी कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची में भी पाया गया है नवपाषाण काल के अवशेष। साथ ही साथ उन तीनों स्थानों के साथ साथ आपका लोहरदगा से भी नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? हम लोगों ने तो पाषाण काल के बारे में जाना, अब है क्वेश्चन में ताम्रपाषाण युगीन। ऑप्शन ए है पलामू, संथाल परगना, रांची, सिंहभूम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। अब ताम्रपाषाण युगीन क्या है? ताम्रपाषाण युग उस कालखंड को कहा जाता है, उस युग को कहा जाता है जिस काल में पाषाण यानी पत्थरों के उपकरण के साथ साथ तांबे की भी खोज हो चुकी थी। यानी कि तांबे के भी उपकरण बनना स्टार्ट हो गया था। तो उस काल को कहते हैं ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण काल। तो आपके झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से ताम्रपाषाण युग के संस्कृति का केंद्र सिंहभूम के क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, निम्न में से कौन सी जनजातियां तांबे को खान से निकालकर उसे गलाने और उससे उपकरण बनाने की काम क्या करते थे? यानी कि झारखंड की कौन सी ऐसी जनजातियां हैं जो तांबे को उसके खान से निकाला करते थे और निकाल कर उसे गलाते थे और गलाकर उससे उपकरण बनाते थे? तो ऑप्शन ए है असुर, बिरजिया, बिरहोर, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि झारखंड की जनजातियां असुर जनजाति, बिरजिया जनजाति और बिरहोर जनजाति,
ये तीनों जनजातियां जो है तांबे के खान से तांबे को निकाला करते थे और उसे गलाकर उसका उपकरण बनाते थे। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कांस्य युग का सूत्रधार कौन से जनजाति थे? ऑप्शन ए असुर और बिरजिया, ऑप्शन बी बिरहोर असुर, ऑप्शन सी बिरजिया और बिरहोर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में कांस्य युग का सूत्रधार असुर और बिरजिया जनजाति थी। इससे पहले तो हम लोगों ने जाना पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, अब है ये आपका कांस्य युग। कांस्य युग में जिसमें कांसे का आविष्कार हुआ, कांसे की खोज हुई, उस कालखंड को कहते हैं कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में लौह युग का सूत्रधार झारखंड की कौन सी जनजाति थे? यानी कि कांस्य युग भी जान लिया हम लोगों ने, ताम्र पाषाण युग जाना, पाषाण युग जाना, अब हम लोग जानेंगे लौह युग के बारे में। ऑप्शन ए है असुर और बिरजिया, ऑप्शन बी बिरहोर और असुर, ऑप्शन सी बिरजिया बिरहोर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड में लौह युग का सूत्रधार करने वाले जनजाति थे असुर और बिरजिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है? यानी कि झारखंड में, जैसा कि आप सबको पता होगा कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं और 32 जनजातियों में 8 जनजाति जो है वो आदिम जनजाति है। तो 32 जनजातियों में सबसे प्राचीनतम जनजाति, सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है असुर, ऑप्शन बी बिरजिया, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति है वो है आपका असुर जनजाति, जो कि अब धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर चला गया है। धीरे धीरे ये जनजाति जो है विलुप्त होने जा रही है। तो झारखंड में कितने आदिम जनजाति है? 8 आदिम जनजाति है और 32 जनजातियां हैं। तो अगर इसमें अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए, अगर देखना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में आदिम जनजाति के बारे में वीडियो, और उसमें भी आपको ट्रिक के साथ मिलेगी। तो अगर उस वीडियो का आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या तो अगर आप वीडियो को चैनल में जाएंगे तो चैनल में भी आपको खोजने से आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो तथा खरवार जनजाति का झारखंड में आगमन किस काल में हुआ? यानी कि चेरो और खरवार दो जनजाति है जिसका आगमन झारखंड में कौन से काल में हुआ? ऑप्शन ए पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्व मध्य पाषाण काल, उत्तर मध्य काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चेरो तथा खरवार जनजाति का झारखंड में आगमन पूर्व मध्य पाषाण काल में हुआ। पूर्व मध्य पाषाण काल में तो इनका आगमन हुआ झारखंड में, लेकिन सबसे पहले झारखंड के कौन से क्षेत्र में हुआ? तो वो इनका प्रवेश हुआ सबसे पहले झारखंड के पलामू क्षेत्र में। पलामू क्षेत्र में सबसे पहले चेरो तथा खरवार जनजाति का प्रवेश हुआ। जिस समय पलामू में चेरो खरवार का प्रवेश हुआ, आगमन हुआ, ठीक उसी समय उसी काल में झारखंड में संथालों का प्रवेश, संथालों का आगमन झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ। तो संथालों का प्रवेश जो है हजारीबाग के क्षेत्र में हुआ, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है संथालों का वो है आपका संथाल परगना क्षेत्र में, और संथाल जनजातियों के अधिक निवास करने के कारण ही संथाल परगना का नाम संथाल परगना पड़ा। और संथाल जनजाति जो है झारखंड की सभी जनजातियों में से सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, यानी कि झारखंड में सबसे अधिक संथाल जनजाति के लोग निवास करते हैं।
तो इतना सारा हम लोगों ने एक क्वेश्चन के माध्यम से जाना चेरो खरवार जनजाति के बारे में, संथाल जनजाति के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर एवं शैल चित्र दीर्घा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि बड़े पत्थर पर आदि मानव द्वारा निर्मित किया गया एक खुला सूर्य मंदिर है, शैल चित्र दीर्घा झारखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है सीतागढ़ पहाड़, दुमदुमा पहाड़, इसको पहाड़, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसको पहाड़ से आदि मानव द्वारा निर्मित खुला सूर्य मंदिर का अवशेष मिला है। शैलचित्र दीर्घा जो है वो उसी स्थान से मिला है, झारखंड के इसको पहाड़ से। अभी इसको पहाड़ आपका है कहाँ, तो आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है इसको पहाड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी कि तांबा का बना हुआ एक सिकड़ी का मतलब यहाँ है चैन। तांबे का बना चैन तथा कांसे की बनी अंगूठी किस स्थान से मिला है। ऑप्शन ए है रूपगढ़ी, ऑप्शन बी नामकुम, लोहरदगा, मोरद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मूरत से तांबे की बनी चैन और कांसे की अंगूठी पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कांसे का प्याला निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए लोहरदगा, नामकुम, मोरद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि कांसे का प्याला जो है वो झारखंड के लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। किस चीज़ का बना हुआ है, तो यह कांसे का बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे एवं लोहे के औजार तथा वान के फलक किस स्थान से प्राप्त हुए। यानी कि तांबा और लोहा के औजार तथा वान के फलक जो है झारखंड के कौन से स्थान से प्राप्त हुए। ऑप्शन ए लोहरदगा, बानाघाट, नामकुम, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तांबे तथा लोहे के औजार और वान फलक झारखंड के नामकुम में पाए गए। नामकुम आपका पड़ता है झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन पत्थर एवं काले रंग का मृदभांड निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए बानाघाट, ऑप्शन बी लोहरदगा, नामकुम, मोरद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नवपाषाण काल के पत्थर और काले रंग का मृदभांड जो है आपका बानाघाट में पाया गया है। तो ये बानाघाट है कहाँ, तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके आंसर देंगे कि बानाघाट आपका झारखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये आपका है आज का SW। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि झारखंड में बानाघाट आपका कौन से ज़िले में पड़ता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यही है आज का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर क्लास हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास हमेशा देखने को मिले और वो भी झारखंड GK GS का खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।
और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।